अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं हूं इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशन विद इजाज़। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश के ऐसे 10 गोल्डन रूल्स लेकर आया हूं जिनकी बिना पर आपकी जो इंग्लिश की राइटिंग स्किल है या आपकी स्पीकिंग स्किल है वो बेटर हो सकती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। इंशाल्लाह हर एक रूल आपके लिए यूनिक और बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारे पास है जी, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शेल, वुड और विल। इस तरह के ये जो आपके पास मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपने ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। ऑलवेज, ठीक है, आपने ये ऑलवेज का वर्ड याद रखना है कि जहाँ कहीं पे भी आपके पास कैन, मे, शुड, ये मतलब ये जो वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं हेल्पिंग वर्ब, इनको आपने कहीं पे लिखना है तो उनके फ़ौरन बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ये इंग्लिश का फर्स्ट रूल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास सेंटेंस लिख देता हूँ कि ही माइट गो टू लाहौर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं और को लिख देता हूँ, आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, तो मैंने शुड के बाद और माइट के बाद क्या फॉर्म यूज़ की है, कौन सी फॉर्म यूज़ की है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। तो आपने इसी तरह के जहाँ कहीं पे भी आप इसको यूज़ करेंगे आपके पास ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो रही होंगी, तो आपने उनके फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो सेकंड रूल आपके पास है कि अगर आपके पास कहीं पे किसी सेंटेंस में भी लेट एंड टू, मतलब इन दो वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स आ रहा होता है किसी सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद आपने हमेशा जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है वर्ब की। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास सेंटेंस लिख देता हूँ, लेट हिम वेंट देयर। तो क्या ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये क्या सेंटेंस दुरुस्त है? तो आप कहेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो गलत है। कैसे? क्योंकि इसके बाद मैंने लेट यूज़ किया है और मैंने वेंट यूज़ कर दिया है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ कर दिया है। तो आपने जो करेक्ट लिखना है वो कैसे लिखना है, आपने लेट हिम गो देयर, क्या करना है, लेट हिम गो देयर। तो ये आपका सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, दुरुस्त होगा। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी, आई इंटेंड टू पास एफ। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, दुरुस्त होगा। ठीक है, तो आपने क्या की, आपने टू के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ की, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी। तो इस तरह के आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर आ रहा हो, लेट आ रहा हो या टू आ रहा हो, तो उसके फ़ौरन बाद आपने ऑलवेज जो है वो आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड रूल है जी। थर्ड रूल पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाता चलूँ कि आपके पास दो किस्म के जो है सेंटेंस के अंदर पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस के जब दो पार्ट्स हों तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रिंसिपल क्लॉज और सेकंड पार्ट को सबऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, ही सेड दैट ही इज़ या ही वाज इल। ठीक है, तो आपके पास ये जो पहला आपके पास पार्ट है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लास, और जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट क्लास। तो आपके पास रूल क्या है, आपने करना क्या है इसके अंदर, आपके अंदर आपके पास अगर किसी फिक्रे के अंदर प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है, ठीक है, जैसे ये मैंने लिख दिया है, सेंटेंस लिखा है सेड, तो आपके पास इस सेंटेंस में सेड यूज़ हुआ है फर्स्ट क्लास के अंदर, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। तो आपने इसके जो दूसरा हिस्सा है उसके अंदर भी आपने पास्ट टेंस की कोई ना कोई फॉर्म जो है वो यूज़ करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे वाज लगा दिया है, तो मतलब है कि अगर उसके फर्स्ट क्लास के अंदर आपने पास्ट यूज़ किया है तो सेकंड क्लास के अंदर भी आपने वही पास्ट ही यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन,
द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, तो पहला जो इसका आपके पास पार्ट है उसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। तो मैंने थर्ड के अंदर जो सेकंड उसका क्लास है सब ऑर्डिनेट क्लास, उसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने वही पास्ट यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट यूज़ कर दिया है। मतलब पास्ट की कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट के अंदर अगर पास्ट है तो सेकंड के अंदर भी पास्ट होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड रूल था, आपने इसको भी ध्यान से यूज़ करना है और कंसंट्रेट करके इसको जो है वो समझना है। तो आपके पास फोर्थ रूल है जी, जिसके अंदर एडवर्ब और कंजक्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं एडवर्ब का पहले आपको बता दूं और कंजक्शन का बता दूं, फिर हम उसके रूल को समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के मतलब के अंदर इजाफा कर देता है, वर्ब के मीनिंग के अंदर इजाफा करता है। जैसे कि आपके पास है ही स्विम्स वेल, तो वेल इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास और सेंटेंस है ही रेन क्विकली, क्विकली भी क्या है, वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, टिल, एवर बिफोर, नेवर, स्लोली, अर्ली, क्विकली, ये सॉफ्टली, ये सारे वर्ड्स आपके पास एज अ एडवर्ब यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो कंजक्शन जो है वो आपके पास दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एंड है या बिफोर है या आफ्टर है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो आपके पास कंजक्शन एज अ कंजक्शन यूज़ हो रहे होते हैं किसी भी सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ रूल है वो ये है कि अगर किसी भी सिंगल सेंटेंस के अंदर हैड के साथ तीसरी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो उसको पास्ट परफेक्ट मत बनाएं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के साथ आप अगर आप हैड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ही हैड गॉन टू लाहौर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह मत बनाएं, तो आपने इसको लिखना है ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। ठीक है, ये आपके पास दुरुस्त होगा क्योंकि इसके अंदर आपके पास एडवर्ब यूज़ हो रहा है। मैंने इसलिए एडवर्ब का और कंजक्शन का कंसेप्ट आपको दिया है कि ये जो आपके पास सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल जो पास्ट के सेंटेंस होते हैं, उनको आप परफेक्ट नहीं बना सकते जब तक उनके अंदर आप एडवर्ब या कंजक्शन यूज़ ना करें। ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर कंजक्शन यूज़ हो रहा होगा या एडवर्ब यूज़ कर रहे होंगे आप, तो उसको आप पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं ही वेंट टू लाहौर। ठीक है, आप इसको इस तरह इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, सिंपल पास्ट के अंदर। सही समझ आई बात की। तो ये आपके पास कंजक्शन और एडवर्ब का यूज़ है। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए आप इसको पास्ट परफेक्ट बना सकते हैं। आपके पास फिफ्थ रूल है जी, फिफ्थ रूल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं पे भी थ्री हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैज़ बीन या हैव बीन, या मैं लिख सकता हूँ कि विल हैव बीन, या जो है आप लिख सकते हैं शेल हैव बीन। तो मतलब ये इसके अंदर जो है थ्री हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं। तो आपने इनकी नेगेटिव और जो आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनाते वक्त आपने इनको कैसे यूज़ करना है, ये हम फिफ्थ रूल के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैज़ बीन है। ठीक है, हैज़ बीन, तो आपने इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज़ नॉट बीन। ठीक है, हैज़ के बाद आपने नॉट लगा देना है। इसी तरह अगर आपके पास शेल हैव है, तो आपने उसको शेल हैव बीन है तो उसके अंदर आपने यूज़ कर देना है शेल नॉट हैव बीन। ठीक है, तो आपने शेल या विल या हैज़ हैव इनके बाद फ़ौरन आपने नॉट यूज़ कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास है ही हैज़ बीन। ठीक है, तो हम इसका जो जब बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपके पास वो बनेगा हैज़ ही बीन। ठीक है, तो हमने हैज़ को क्या करना है, स्टार्ट के अंदर ले आना है। इसी तरह आपके पास ही विल हैव बीन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे,
विल ही हैव बीन। ठीक है, तो आपने इनके इंटरोगेटिव बनाते वक्त आपने विल शेल को क्या करना है, शुरू के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसके 5 रूल जो हैं, फर्स्ट 5 रूल पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर जो है मैंने इसके और 5th रूल जो है वो आपको वीडियो बनाई है। आपको उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपने उसको भी ज़रूरी देखना है, क्योंकि आपके ये 10 रूल्स गोल्डन रूल्स हैं और आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल को और स्पीकिंग स्किल को जो है वो बेटर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।